जीवन में एक ऐसा अवसर आया, गंगा जी की साक्षी में केदार खंड में शेठ जी जयदयाल जी गोयनका के द्वारा निर्मित घाट पर मणिकूट पर्वत और नीलकंठ महादेव की उपस्थिका में, उनकी उपस्थिति में, उनकी सन्निधि में हम लोग एक महापुरुष के प्रयाण पर उनके निमित्त से जो संकीर्तन करके और गंगा जी को अर्पित कर रहे हैं, मानसिक रूप में कर लीजिए कि गंगा जल हाथ में हमने लिया है। गंगा जी नजदीक है, नीचे जाकर के भी हम लोग करेंगे बाद में। हाथ में लेकर संकल्प कि हम आज के इस पवित्र दिन पर जो नाम संकीर्तन तीनों महापुरुषों के पीछे किए हैं, इसको हम उस दिवंगत आत्मा के निमित्त समर्पित करते हैं। बस इतनी सी बात अपनी ओर से अर्पित करना है। और आप जानते हैं, जो चीज किसी को भेजी जाती है और अगर वो रिसीव नहीं होती तो लौट कर वापिस कई गुना होकर आपके पास आती है। रुपए तो आप 100 किसी को भेजोगे और मनी ऑर्डर नहीं लिया गया तो वापिस 100 ही मिलेगा। यहाँ पर काम दूसरा है। आपने कुछ भेजा और अगर रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि वो तो परमात्मा में सेठ जी भाई जी स्वामी जी के धाम में वहां सत्संग करने के लिए चले गए हैं, इसलिए वो अन्य सामान्य मनुष्य की तरह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए आपका भेजा हुआ ये पुण्य वहां जाकर के कई गुना ज्यादा होकर के पुनः आपके पास आ गया है। इसलिए मैं कहूंगा हम लोग परम भाग्यशाली हैं। हमारे बीच में मेड़ता से मुकुट बिहारी जी और उनके पिताजी पधारे हैं। रामायण के एक से एक प्रसंग इतने सुंदर तरीके से गा करके बताते हैं। आप लोग आज का समय देखना, आप समझोगे कि लॉटरी खुल गई है हमारे। इतनी सुंदर तरीके से, और ऐसे समय में जब अमृत वर्षा हो रही है, चंद्रलोक से अमृत वर्षा। आपको ठंडी लगी कि नहीं? मेरे को तो ठंडी लग रही है। लग रही है? ठंडी हवा खाइए, अमृत पान कीजिए और बैठ करके उनका भजन सुनिए।